वेतियन का मतलब है शिकारी और मशहूर आईपीएस ऑफिसर अत्यन कोन के साथ ही इसी नाम से पुकारते हैं। अत्यन का इंसाफ दिलाने का अपना अंदाज है। वह एनकाउंटर में अपराधियों को मारते हैं और इसे ही न्याय मानते हैं। तो आइए दोस्तों, सुपरस्टार रजनीकांत की वेतियन फिल्म को आज हम एक्सप्लेन करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। तो फिल्म की शुरुआत होती है ह्यूमन राइट्स के ऑफिसर सत्यदेव से, जिसका मानना यह है कि पुलिस वाले जल्दबाजी में फैसला ले लेते हैं, जिस वजह से उन्हें एनकाउंटर करना पड़ता है और सामने वाले को न्याय नहीं मिल पाता है। और फिर अगले सीन में हम पैट्रिक नाम के एक आदमी को देख पाते हैं जो कि गुंडे मवालियों के साथ रहता है। वह उन गुंडों के लिए चाय बनाता है और वह हर काम करता है जो उन लोगों को ज़रूरत होती है। और फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पर पुलिस की एंट्री होती है और हम यहाँ पर पहली बार आईपीएस ऑफिसर अत्यन को देख पाते हैं। अत्यन को देखकर सभी लोग कांपने लगते हैं क्योंकि सभी लोग उनसे डरते हैं, क्योंकि सभी लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है कि अत्यन जो है वो एनकाउंटर करने पर विश्वास रखता है। तो यहाँ पर अत्यन हर बार की तरह ऐसा ही करता है। वह लोगों को पकड़ता है और जिन लोगों को मारना होता है वो उन्हें मार देता है। और यहाँ हमें मालूम चलता है कि पैट्रिक जो है वो गुंडे मवालियों के साथ काम नहीं करता है, बल्कि वेतियन का एक प्रमुख खबरी है और वेतियन उसके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा भी करता है। और पैट्रिक अपने आप को पुलिस वाला चोर मानता है। वेतियन जिस तरह से एनकाउंटर करता है उस वजह से उसे अपने बड़े ऑफिसरों को जवाब भी देना पड़ता है। लेकिन ह्यूमन राइट्स के ऑफिसर सत्यदेव का मानना है कि ये पुलिस वाले हमेशा जल्दबाजी करते हैं, इस वजह से अपराधी को जो सज़ा मिलनी चाहिए वो सज़ा नहीं मिल पाती है। और ऐसा बहुत बार हुआ है जब अत्यन ने एनकाउंटर किया हो और सत्यदेव को सबूत नहीं मिल पाया हो। अत्यन का मानना यह है कि उसने जितने भी लोगों को मारा है उनमें से एक भी निर्दोष नहीं है, सब के सब गुनहगार थे। अब अत्यन जब अपनी ऑफिस में बैठा हुआ था तब उसके पास सारण्या नाम का एक लेटर आता है। सारण्या ने उसमें बताया था कि जिस स्कूल में वह पढ़ाती है उस स्कूल में गुंडे मवाली गांजा रखते हैं। पहले गांजा को कहीं और रखा जाता था, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा मात्रा में आने लगा है, इसलिए वो लोग अब इसे क्लासरूम में रखने लगे हैं और इस वजह से बच्चों को पढ़ाई करने में तकलीफ होती है। और ये स्कूल कन्याकुमारी में था, इसलिए अत्यन अपने सबसे फेवरेट पैट्रिक को वहाँ भेजता है। पैट्रिक वहाँ पहुँचकर सारण्या से मिलता है और सारण्या से बताता है कि उसे एसपी साहब ने भेजा है और जो भी तुम्हें पता है मुझे बता दो। तो सारण्या ने उसे सब कुछ बता दिया। फिर पैट्रिक यहाँ पर नज़र रखने लगता है। पैट्रिक ने जगह जगह पर कैमरे लगा दिए थे और वो खुफिया कैमरे के द्वारा उन लोगों के बारे में पता कर लेता है और उनके सारे माल जहाँ पर छिपे हैं उनके बारे में भी। तो ये सब बात पैट्रिक ने अत्यन को बता दी थी। अत्यन पूरी की पूरी टीम को रेडी करता है क्योंकि यह बहुत बड़ा गर्व था। अगर इन्हें नहीं पकड़ा गया तो ये लोग पूरे देश को खा जाएंगे। और रात को समुद्र के रास्ते से माल आता है और अब हम यहीं पर उस गुंडे को देखते हैं जिसका ये अड्डा है और वो कुछ बातें कर रहे होते हैं। तभी अत्यन अपनी पूरी की पूरी टीम लेकर आ जाता है और उन लोगों को बुरी तरीके से मारने लगता है और उसमें से मेन आदमी को पकड़ लेता है। लेकिन वो मेन आदमी यहाँ पर कुछ पुलिस वालों के नाम बताता है, बल्कि वो गुंडा तो अत्यन के साथी ऑफिसर का नाम बताता है कि हम इस ऑफिसर को हर महीने 2 लाख रुपए देते हैं। यह सुनने के बाद अत्यन को बहुत बुरा लगा। अत्यन समझ चुका था उसकी नज़रों में जितना बुरा ये गुंडा है उससे कहीं ज़्यादा ये ऑफिसर है। इसकी वजह से कई निर्दोष मारे जाते हैं। यहाँ पर अत्यन एक जाल रचता है और वह उस गुंडे से उस ऑफिसर को मरवा देता है और फिर अत्यन उस गुंडे को भी मार देता है। लेकिन फिर से ह्यूमन राइट्स के ऑफिसर सत्यदेव को ये एनकाउंटर फेक लगा, लेकिन उसे सबूत के तौर पर बताया जाता है कि उसने सबसे पहले हमारे एक ऑफिसर को मारा, इसी वजह से यहाँ पर उस गुंडे को मारा गया था।
लेकिन उसे बहुत अच्छे से मालूम है कि यह सब फेक है, लेकिन वह इसलिए कुछ नहीं बोल रहा है कि जिन लोगों के एनकाउंटर हो रहे हैं वो सच में गुनहगार हैं। अब आगे हम देखते हैं कि कंप्यूटर साइंस में पीएचडी करने के लिए सारण्या कन्याकुमारी से चेन्नई ट्रांसफ़र ले लेती है। वहाँ पर बच्चों को पढ़ाने लगती है, लेकिन एक दिन जब स्कूल से घर वापस लौटने के लिए रेडी हो रही थी, तभी अचानक से उसके ऊपर एक आदमी हमला कर देता है और वह उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारता है और रेप करता है, फिर जान से मार देता है। वह आदमी सारण्या को मारने के लिए उसके पास आया था, तो सारण्या ने एसपी सर के पास कॉल भी किया था, लेकिन उस समय वो कॉल नहीं उठा पाए थे। अगले दिन ये न्यूज़ जब सबको पता चली, सब लोग प्रदर्शन करने लगे। सभी को सारण्या के लिए जस्टिस चाहिए था। तो वहीं अत्यन को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर वो सारण्या का कॉल उठा लेता तो शायद वो आज जिंदा होती। तब सारण्या के मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए पुलिस एक टीम तैयार करती है, जिसका हेड आईपीएस हरीश कुमार होता है। सारण्या के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ उस स्कूल के छत पर हुआ था। वो उस छत पर जाकर सारे एविडेंस बटोरने लगते हैं और उसे फौरन सिप वालों को भेज देते हैं और मालूम चलता है कि सारण्या का मोबाइल भी गायब है। अब हरीश इसकी इन्वेस्टिगेशन करता है और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसे सारण्या के मोबाइल के बारे में मालूम चलता है, जो कि अब ऑन हो चुका था। उसे ट्रैक करने के बाद वो तुरंत ही उस शॉप पर पहुंचते हैं जहां पर ये मोबाइल फ़ोन रखा हुआ था। हरीश जब उस मोबाइल फ़ोन के पास पहुंचा तो यहाँ पर उस मोबाइल फ़ोन के अलावा वह हथियार भी मिलता है जिससे सारण्या को मारा गया था, और कुछ सीसीटीवी फोटोज़ के द्वारा वह लड़का भी पकड़ा जा चुका था जिसने कि ये सब कुछ किया था। वो लड़का था गैना। तो गैना के बारे में कुछ बातें पता चलती हैं, जैसे कि सेक्सुअल हरासमेंट के केस में वो जेल जा चुका है, वो सेक्स एडिक्ट होता है और साथ ही वो सारण्या के स्कूल भी अक्सर जाया करता था। गैना जिस शॉप पर काम किया करता था उसी शॉप पर मोबाइल फ़ोन और वो हथियार मिला। गैना के खिलाफ ही सारे सबूत हैं। तो हरीश ने अपनी टीम को लेकर गैना के घर पर पहुंच जाता है और उसे अरेस्ट कर लेता है, लेकिन जब वो उसे हॉस्पिटल ले जाते और उसके कुछ टेस्ट वगैरह करते हैं तभी गैना यहाँ से फरार हो जाता है। यहाँ लोग प्रदर्शन के बारे में उतर आए थे, उन्हें गैना के बारे में सब कुछ पता चल गया था। अब वो लोग गैना की फांसी की मांग कर रहे थे। ये बात जब कमिश्नर को मालूम हुई तो वो तुरंत ही अत्यन को अपने पास बुलाते हैं और वो उससे कहते हैं कि हम तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं, या तुम गैना को पकड़ लाओ या तो उसका इनकाउंटर कर दो। अत्यन हरीश की टीम में शामिल हो जाता है और उसे गैना के बारे में मालूम चलता है, जो कि समुद्र में एक शिप में था। जैसे ही अत्यन को मालूम चला तो वो हरीश की टीम को लेकर वहां पहुंचा और कंफर्म किया कि क्या ये वही गुनहगार है, जिस पर हरीश ने हाँ कहा। तो अत्यन ने यहाँ पर गैना का एनकाउंटर कर दिया। तो अगले दिन जनता बहुत खुश थी, क्योंकि उन्हें जिस सारण्या को लेकर जस्टिस चाहिए था वो उन्हें मिल चुका था। लेकिन सिर्फ एक इंसान खुश नहीं था, वो है सत्यदेव। क्योंकि जब गैना का एनकाउंटर हुआ तो सत्यदेव ने 3 दिन इन्वेस्टिगेशन की और इसके दौरान उन्हें कुछ चीज़ ऐसी मालूम चली जो कि वो सभी को बता सकते थे, लेकिन नहीं बताया। सत्यदेव ने अत्यन को बुलाकर कहा कि तुमने एनकाउंटर करने से पहले इन्वेस्टिगेशन किया था। तो अत्यन मना करता है, क्योंकि इस केस को तो हरीश ने इन्वेस्टिगेट किया था। सत्यदेव अत्यन को 3 दिन देता है और उनसे कहता है कि इस केस को तुम इन्वेस्टिगेट करो और पता करो कि आखिर असली गुनहगार कौन है। बाद में मैं सिर्फ तुम्हें इतना बताऊंगा कि गैना इस केस के पीछे नहीं था। तो इस केस को हरीश ने इन्वेस्टिगेट किया था, इसलिए अत्यन पहले हरीश से मिलता है और उससे सारी चीज़ें पूछने लगता है। सारे सबूत यहाँ पर अत्यन के हाथ में थे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी मालूम चलती हैं जो कि किसी को नहीं मालूम था। और ये कि जब गैना हरासमेंट के केस में जेल गया था तब सारण्या ने ही उसे रिहा करवाया था। उसने ही रिहा करवाया था, तो गैना उसे क्यों मारेगा।
और थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन के बाद अत्यन को मालूम चला कि जब वहाँ सारण्या के साथ दुष्कर्म किया जा रहा था तब गैना हैदराबाद में था और हैदराबाद में गैना एक बस स्टैंड पे था और वहीं से गैना ने सारण्या के पास कॉल भी किया था। तो एक बात तो अत्यन को कंफर्म पता चल गया और वो बात ये है कि गैना तो असली गुनहगार नहीं था। उन्होंने एक निर्दोष की जान ले ली है। तो सत्यदेव बताता है कि तुमने एक निर्दोष की जान ले ली है, तुमने उसके परिवार की भी जान ले ली है। सत्यदेव बताता है कि तुमने एक निर्दोष की जान ले ली है, तुमने उसके परिवार की भी जान ले ली है। जब सभी ने गैना को गुनहगार मान लिया तो उन्होंने उसके परिवार को भी नहीं छोड़ा था, इसलिए पूरे परिवार को मुझे मेरे घर लाना पड़ा, वरना वो उसे भी मार देते। अतियन को उसके परिवार को देखकर बहुत दुख होता है। अतियन यहाँ उनके परिवार वालों से कहता है कि गैना निर्दोष है, सभी के सामने साबित करके रहेगा, बदले उसे कुछ भी सज़ा मिले उसे मंजूर है, लेकिन पहले उन्हें असली गुनहगार को पकड़ना था जिसने सारण्या को मारा है। इसमें सत्यदेव भी अतियन का साथ देता है और तब तक फाइल सबमिट नहीं करेगा जब तक कि यहाँ अतियन उस असली गुनहगार को नहीं पकड़ लेता। सारण्या के साथ दुष्कर्म किया गया और उसे जान से मारा गया। उसके 2 दिन पहले सारे सीसीटीवी फोटोज चेक किए जाते हैं और फिर पैट्रिक अतियन के साथ मिलकर उसके बारे में पता करने लगता है। फाइनली उन्हें उस आदमी के बारे में पता चल गया था जिसका नाम हनु रेड्डी है, जो कि बहुत बड़ा क्रिमिनल है। और जब पैट्रिक उनके यहाँ जाकर उनके ऊपर कैमरा लगाकर नज़र रखने लगता है तभी हनु रेड्डी के लोग उसे देख लेते हैं। पैट्रिक को वो लोग मारने ही वाले थे, तभी अतियन यहाँ सही समय पर आ जाता है और हनु रेड्डी के लोगों को बुरी तरह से मारता है। अतियन हनु रेड्डी को आराम से मार सकता था, लेकिन वो उसे नहीं मारा। वो उसे अरेस्ट करके दुनिया के सामने लाना चाहता था, इसलिए वो उसे अपनी पुलिस की जीप में लेकर उसे वापस लाने लगता है। लेकिन तभी अचानक बीच रास्ते में एक विस्फोट होता है और किसी ने यहाँ पर हनु रेड्डी को मार दिया था। यहाँ देखकर सभी लोग हैरान थे और वो समझ चुके थे कि हनु रेड्डी से भी ऊपर कोई आदमी है। लेकिन कमिश्नर सर यहाँ पर अत्यंत से कहते हैं कि आखिर तुम्हें असली गुनहगार मिल चुका है तो तुम हनु रेड्डी को पकड़ने क्यों गए थे। अतियन बताता है कि असली गुनहगार कोई और है, इसलिए उसे कुछ समय चाहिए। यहाँ कमिश्नर उसे 1 महीने का समय देते हैं और अतियन शुरुआत से इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। उसे मालूम चला कि सारण्या दरअसल में नीट एकेडमी के खिलाफ थी। वो कुछ कोचिंग संस्थान वालों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी, क्योंकि वो गरीब बच्चों को पढ़ाई का लालच देते हैं और बदले में उनसे सारा पैसा लूट लेते हैं। अब बहुत बड़े आदमी का नाम निकलकर बाहर आता है और वो नाम था नेट एकेडमी के मालिक नटराज का। नटराज का जो एकेडमी है उससे वो लोग ऑनलाइन क्लास चलाते हैं और उसके द्वारा वो लोग करोड़ों अरबों कमाते हैं। नटराज का बहुत ही बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना था, तो अतियन बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन कर लेता है और उसे काफ़ी बातें पता चल चुकी थी। अब वो आईपीएस हरीश को अपने पास बुलाता है और मालूम चलता है कि हरीश भी नटराज के साथ काम करता है। हरीश ने जो इन्वेस्टिगेशन की थी वो सारी फेक थी और सारण्या के मोबाइल में जो गंदा वीडियो डाला गया था वो हरीश कुमार ने ही डाला था, ताकि सबको ये लगे कि ये वीडियो गैना ने डाला है। सारे के सारे सबूत उसने गैना के खिलाफ कर दिए थे। नेट एकेडमी में ही सेक्सुअल हरासमेंट का केस गैना के ऊपर था। बात ऐसी है कि गैना की बहन डॉक्टर बनना चाहती थी, इसलिए वो उसे नीट की पढ़ाई करवाना चाहता था। इसलिए गैना ने अपनी बहन को नेट एकेडमी में ज्वाइन करवा दिया और पढ़ाई का खर्चा रुपए का था, लेकिन गैना की बहन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। नेट एकेडमी की पढ़ाई ही इतनी हार्ड थी कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। प्रेशर और बढ़ता जा रहा था। एक दिन उसने सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन उसे सारण्या ने बचा लिया था। तब सारण्या ने उसकी फैमिली और गैना से बात किया। वो लोग समझ चुके थे कि गैना की बहन नहीं पढ़ पाएगी और नेट एकेडमी को ज्वाइन किए कुछ ही दिन हुए थे कि सारण्या और गैना नेट एकेडमी पहुँचे। वो बाकी के पैसे वापस चाहते थे, लेकिन नेट एकेडमी का कहना था कि एक बार पैसा देने के बाद रिटर्न नहीं होते।
अब सारण्या और गैना उनके नेट एकेडमी के बारे में पता करने लगते हैं, उनके फ्रॉड के बारे में पता कर लेते हैं। इसीलिए उन्होंने गैना और सारण्या को मरवा दिया। और जब अत्यन नटराज और उसके नेट एकेडमी को पकड़ने पहुंचा तो उसे लिफ्ट से नीचे लेकर आ ही रहा होता है कि तभी उसको कॉल आता है और बताया जाता है कि उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अत्यन को मालूम चलता है कि नटराज बहुत पावरफुल आदमी है। तब अत्यन अपनी टीम के साथ खुफिया तरीके से काम करने लगता है। वो नेट एकेडमी के फ्रॉड लोगों के बारे में पता करने लगता है। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान नटराज अत्यन पर हमला भी करवाता है, यहाँ तक कि नटराज की बीवी तारा के ऊपर भी हमला करवाते हैं। लेकिन अत्यन को पहले से मालूम था कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। अत्यन ने पहले से ही सारी प्लानिंग सेट कर रखी थी और वो लोगों को बुरी तरह से मारता है। कुछ दिन बाद फिर से नटराज के पास पहुंचा और इस बार अत्यन के पास ढेर सारे सबूत थे। उसके पास लगभग 2000 लोगों की फाइल थी। जिन लोगों ने नटराज के खिलाफ शिकायत की थी उन लोगों ने लगभग 2000 करोड़ का फ्रॉड किया था। अत्यन ये चाहता था कि वो नटराज को किसी तरह लेकर जेल आ जाए। जेल से बाहर आ सकता है। कुछ ऐसे सबूत चाहिए जिससे नटराज हमेशा जेल में रहे। तब अत्यन को यहाँ पर सारण्या के एक वीडियो के बारे में मालूम चलता है जो कि सारण्या ने यहाँ अत्यन के पास भेजी थी। सारण्या ने वो कुरियर द्वारा भेजी थी, लेकिन वो पार्सल बीच में कहीं अटक गया है। अब यह पैट्रिक की मदद लेता है और पैट्रिक उससे बीच में फंसे कुरियर को पता करने लगता है और वहाँ से उस वीडियो के बारे में भी पता कर लेता है। अब वीडियो अत्यन के पास पहुँच चुका था। उसे देखकर अत्यन बहुत खुश होता है। पैट्रिक से कहता है कि तूने न बहुत अच्छा काम किया है, तुझे जो कुछ भी चाहिए मैं वो सब कुछ दूंगा। पैट्रिक अत्यन से कहता है मुझे ना सिर्फ एक बार आपसे गले मिलना है। और जब पैट्रिक अत्यन से गले मिलने जा ही रहा था तभी दूर से देता है। वो गोली अत्यन के लिए थी लेकिन पैट्रिक को लग जाती है। पैट्रिक यहाँ पर मारा जाता है। अगले दिन ये वीडियो सारण्या के सारे सोशल वायरल हो जाती हैं और अब सारी जनता चाहती है कि नटराज को फांसी होनी चाहिए। और जब नटराज को जेल से कोर्ट के लिए ले जाया जा रहा था सुनवाई के लिए, तभी बीच रास्ते में नटराज के लोग नटराज को पुलिस के चंगुल से रिहा करा लेते हैं और उसे कोर्ट तक नहीं जाने देते हैं। अब नटराज देश छोड़ने के लिए रेडी था। जब वो यहाँ से जा ही रहा था तभी अचानक से अत्यन की एंट्री होती है और वो नटराज के लोगों को मारने लगता है। आखिर में वो नटराज को भी आराम से मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो चाहता है कि नटराज को सज़ा मिले। और आखिर में ऐसा ही होता है। अत्यन नटराज को सही सलामत कोर्ट पहुंचाता है और नटराज को उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। और इस तरह से इस फिल्म का द एंड होता है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।